क्यों गिरा टाटा मोटर्स का स्टॉक आज? कंप्लीटली अनप्लान्ड वीडियो है ये, बिकॉज आई वॉज रीडिंग समथिंग और इमीडिएटली आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब कि सर टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। तो इमीडिएटली फर्स्ट थिंग, कभी भी कोई स्टॉक अगर गिरता है ना, द बेस्ट थिंग टू नो इज कि इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट बीएसई इंडिया को विजिट करना है। विजिट करके उस कंपनी का नाम वहां पे टाइप करना है एंड देन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में जाके हमें देखना है। So there is a corporate announcement from Tata Motors today regarding their JLR business, जिसमें उन्होंने कहा है कि Q1 and Q2 of FY22 are going to be very challenging. Q1 तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, now Q2 we are into Q2 of FY22। तो वहां पे JLR के होलसेल वॉल्यूम्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड बिकॉज ऑफ चीप शॉर्टेज, CHIP चीप शॉर्टेज। तो वहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, और जहां पे प्रोडक्शन में अनसर्टेनिटी होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई में भी वही प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई उनकी जो होलसेल वॉल्यूम्स की डिमांड है वो आधी हो सकती है, 50% लोअर हो सकती है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। एंड दैट इज द मेन रीजन जहां पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर द JLR बिजनेस वाज एबिट पॉजिटिव। एबिट मार्जिन जो थे वो पॉजिटिव थे। ओवरऑल पूरे साल के एबिट मार्जिन वर अराउंड 2.5%, कुछ क्वार्टर्स ने तो 7-8% तक के एबिट मार्जिन दिए थे। वो मार्जिन अभी यहां पे निगेटिव होते हुए नजर आ रहे इन Q1 and Q2 FY22। Q3 Q4 विल हैव टू सी हाउ द सिचुएशन गेट्स प्लान्ड आउट। तो यहां पे बिकॉज ऑफ द निगेटिव एबिट ऑब्वियसली आपकी कैश पोजीशन यहां पे कम होगी, एंड दैट्स व्हाई इमीडिएटली मार्केट ने उसको निगेटिव रिएक्शन दे दिया। So is it right or wrong? Definitely I think short term it's all about the news which will drive the stock prices, but over the longer horizon it's all about the future earning potential. So अभी अगर ये सेमीकंडक्टर का इशू हुआ है, सप्लाई का इशू हुआ है या फिर चिप सप्लाई इशू हुआ है, इज इट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर रियल लॉन्ग टर्म? जो विजन कंपनी ने ली हुई है रिगार्डिंग the kind of growth they want to have, the kind of shift they want to make from IC engines to electric vehicles by 2025, 2030, by 2035, ये सारे सिनारियो चेंज हुए हैं क्या? No, nothing has changed. Only for 1 or 2 quarters they are going to look at some kind of supply situation in their raw material supply, और उसी का impact volumes पे हो रहा है। And because the volumes are low, there is a fixed cost, there is an interest cost which the debt they have, तो उसको तो उनको पैसा देना होगा, उसी का impact negative होगा शॉर्ट टर्म में on their balance sheet और their profitability। वही उन्होंने बोल दिया है। इट इज गुड दैट अपफ्रंट कंपनी इज कमिंग अहेड एंड टेलिंग यू बिफोर द रिजल्ट्स गेटिंग आउट। दैट्स अ गुड डिस्क्लोजर। मुझे लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड से दिस इज अ गुड थिंग टू डू, बट शॉर्ट टर्म में न्यूज विल ऑलवेज हैव एन इंपैक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस, एंड दैट्स व्हाई दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टर शेयर होल्डर वर्सेस द ट्रेडर। तो इफ हम तुच्छ प्राणी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, so I think these kind of announcements are good for us, that company is coming upfront and telling its shareholder that this is going to be the situation and we are telling you upfront what is going to happen. So मुझे लगता है as a shareholder we should take it positively, but traders will take it negatively and they will take opportunities from these kind of news, which is their right to do. But as an investor, as a shareholder, we'll have to look at the future picture. So उस हिसाब से ही investment calls आपने लेने हैं. So if you want to know whether Tata Motors should be part of portfolio or not, so please visit investsadnya.in, और अगर कुछ opportunities available है तो मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज करके आप 30% से ज्यादा का डिस्काउंट हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे ले सकते हो। मैं जरूर चाहूंगा आप investsadnya.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अपडेट अच्छा लगा होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत थिन लाइन होती है, सो वी शुड नॉट क्रॉस दैट थिन लाइन। दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव आई हैव ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं आशा करूंगा आप वो अंडरलाइंग मैसेज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।